हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पे ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन पब्लिश किया है और इसी के साथ हमारी नोटिफिकेशन आ चुकी है एंड इसकी एक कॉपी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड तो चले फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम कि इस नोटिफिकेशन में क्या है। और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और यहाँ एक्सपीरियंस भी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डेट, वो देख लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन जो है ना, ये ओपन हो रहा है 5th ऑफ जनवरी से, यानी कि ऑलरेडी ओपन हो चुका है। एंड 24th ऑफ जनवरी जो है वो लास्ट डेट है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर भरा नहीं है आपने तो जल्दी से भर लीजिए, ठीक है। अब कॉल लेटर कब आएगा ये इंटीमेट करेंगे, अभी तक इन्होंने कुछ बताया नहीं है इसके बारे में। ये एग्ज़ाम जो है फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में होता है। तो फ़ेज़ 1 जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और ये कब होगा, ये 20 फरवरी को होगा, ठीक है। 20 फरवरी को ये एग्ज़ाम होगा फ़ेज़ 1 का। फ़ेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है ना, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा एक्सेप्ट पेपर 2 ऑफ आईटी स्ट्रीम, ठीक है। आईटी स्ट्रीम वाले को छोड़ के बाकी हम तो लॉ वाले हैं, तो हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और ये होगा 20 मार्च को, यानी कि बिल्कुल इसके 1 मंथ के बाद। ये 20 फरवरी को है एंड उसके बाद सेकेंड फेज़ वाला जो है वो 20 मार्च को आपका ले लिया जाएगा, ठीक है। एनआईटी वालों का 3 अप्रैल। एंड थर्ड फेज़ जो है वो है इंटरव्यू और उसका डेट जो है आपको इंटीमेट किया जाएगा। अभी तक इन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये देख लेते हैं कि जनरल पहले जो सीट्स है ना वो 80 हैं, बट ये जो है ये हमारे काम का है, बट ज़्यादा ये काम का नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी बैचलर मास्टर्स की कोई भी डिग्री चाहिए एंड बैचलर इन लॉ चाहिए। तो यहाँ के लिए भी हम भर सकते हैं, 80 सीट्स है और यूआर के लिए 32 सीट्स है, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ हम भर सकते हैं। दूसरी जो मेन जो लॉ की वैकेंसी है, लीगल वैकेंसी, ये टोटल है यूआर के लिए यानी कि अपर जनरल कैटेगरी के लिए 11 है और टोटल ये यहाँ पे है 16। इसमें कंपलसरी है कि लॉ स्टूडेंट्स होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो टोटल 16 है और यूआर यानी कि जनरल के लिए 11 सीट्स है। और मैं बता दूँ इसकी जो सैलरी होती है ना काफ़ी अच्छी होती है। आपको जो है स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी 1 लाख प्लस, 1 लाख प्लस। इतनी सैलरी ना हमारे जुडिशल ऑफिसर्स की होती है, किसी की नहीं होती है। वो भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी, यहाँ आप देख सकते हैं कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपकी सैलरी जो है 1 लाख से ऊपर स्टार्टिंग होगी। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, ठीक है। अब ये बता दूँ ईडब्ल्यूएस का इन्होंने बताया था कि थोड़ी सी चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में इसके रिगार्डिंग कि ईडब्ल्यूएस में जो 8 लाख का क्राइटेरिया दे रखा है ना, फैमिली इनकम का 8 लाख की क्राइटेरिया जो दे रखी है, तो वो क्राइटेरिया जो है इन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी जांच, इसलिए इन्होंने नोटिफिकेशन में ये लिख के रखा है कि सब्जेक्ट टू जो भी जजमेंट आता है या जो भी नोटिफिकेशन आता है उसके सब्जेक्टेड। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी डिसीजन आ गया और उन्होंने 8 लाख का जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया था ना उसको परफेक्ट माना है, तो वो कंटिन्यू होगा। वैसे ही उन्होंने नीट की काउंसलिंग भी उसी हिसाब से रख दी है। तो 8 लाख का जो क्राइटेरिया है वही अभी चल रहा है, तो उसी हिसाब से चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है आपको देखने लायक जो है एज लिमिट। एज लिमिट जो है ना हम देखेंगे, कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2021, ठीक है। तो उस वक्त जो है ना आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 30 साल के अंदर के कैंडिडेट होनी चाहिए, ठीक है। एंड उनका बर्थ जो है 1992 जनवरी से पहले नहीं होना चाहिए।
तो आप 30 ईयर से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। और रिलैक्सेशन है कुछ SC ST कैटेगरीज़ के लिए, इनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है, देख लीजिएगा कैटेगरी वाले। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली इस नोटिफिकेशन में बस, ठीक है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन जो है 3 फेज़ में होगा। जैसे कि मैंने बताया, फेज़ 1 जो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता है, 100 मार्क्स का होता है। फेज़ 2 भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है जिसमें 2 पेपर आते हैं 100 मार्क्स ईच का। एंड थर्ड जो लेवल होता है वो होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्कीम। देन जो है हमारा स्ट्रीम देख लेते हैं कि स्ट्रीम क्या क्या है। तो स्ट्रीम में जो है ना मैक्सिमम मार्क्स तो है आपको जो है 100 मिलेंगे। एंड आपको टाइम जो मिलेगा 1 घंटे का मिलेगा, यानी कि 60 मिनट्स मिलेंगे। एंड कट ऑफ है 30%, बट कट ऑफ मतलब मिनिमम है, ऐसा नहीं है कि 30 ही हो सकता है, ये वेरी कर सकता है। कट ऑफ यहाँ दे रखा है 30%, ठीक है। एंड स्ट्रीम्स देख लीजिए आप क्या क्या है। जनरल अवेयरनेस है, फाइनेंस, उसमें अवेयरनेस में जो है जीके से पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, स्टैटिक जीके भी पूछा जा सकता है, फाइनेंशियल सेक्टर से पूछा जाएगा। मॉडरेट, ये जो इसका लेवल होगा इजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्ट लेवल का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज भी पूछा जाएगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ रीजनिंग भी देखा जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर जो है हम देख लेते हैं लीगल स्ट्रीम में जो है वो वहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। बेसिकली यहाँ पे जो है ना आपको सिलेबस लास्ट पेज में दे रखा है कि सिलेबस क्या होगा। बस यहाँ देख लीजिए, पेपर 2 का कट ऑफ है 40%, पेपर 1 का 30% पेपर 2 का 40% है, ठीक है। अब ये तो फेज़ 1 का था। अब फेज़ 2 देख लीजिए। फेज़ 2 में जो है ना वो वैसा ही दे रखा है कि इंग्लिश जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और ड्राफ्टिंग स्किल्स देखी जाएगी। 100 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का होगा, कट ऑफ 60%, वेटेज होगा 1/3, ठीक है। लीगल जो है, लीगल के लिए भी MCQ होंगे, स्पेशलाइज सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट मैं आगे बताऊंगी आपको, जो लास्ट पेज में दे रखा है, ठीक है। वैसे ही कट ऑफ जो है पेपर 2 में 50 एंड एग्रीगेट कट ऑफ जो होगा ना वो आपका 50 होना चाहिए। बाकी सिंगल पेपर में 40 होगा तो चलेगा, एग्रीगेट कट ऑफ 50% होनी चाहिए, ठीक है। एंड फिर जो है जो इंटरव्यू का मैं आती हूँ आपके पास। इंटरव्यू में बोल रहा है ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको ही कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एप्लीकेशन फीस जो है रिफंड नहीं होगा कैंडिडेट का जो शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। एंड कैंडिडेट जो है ना वो ऑप्ट कर सकते हैं इंटरव्यू में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों, जो भी आप कंफर्टेबल हो। और वेटेज जो होगा ना फेज़ 2 का वो 85% हो। जो भी मार्क ऑब्टेन किया जाएगा इंटरव्यू में सेल गिवन वेटेज ऑफ 15%, ठीक है। यानी कि जो भी आपका फेज़ 2 के मार्क्स होंगे, फेज़ 2 के मार्क्स का जो है वेटेज होगा आपका 85%। एंड जो इंटरव्यू का वेटेज है वो होगा आपका 15%। तो ऐसे डिसाइड होगा कि किस कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, ठीक है। अब पे स्केल देख लीजिए, काफ़ी ल्यूक्रेटिव पे स्केल है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे स्केल दे रखा है, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया 1 लाख प्लस जो है आपकी इन हैंड सैलरी होगी। प्लस ये याद रखिएगा 1 लाख नहीं, 1 लाख प्लस है, ये आपकी इन हैंड सैलरी होगी, ठीक है। यहाँ दे रखा है देखिए 1,15,000 पर मंथ विदाउट अकोमोडेशन, ठीक है, दिया हुआ है। एंड 80,500 विद अकोमोडेशन। तो इतनी अच्छी सैलरी है। बेनिफिट्स भी देख लीजिए आप क्या क्या अंदर बेनिफिट्स है। लीव फेयर कंसेशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस, आई रिफ्रैक्शन है, एजुकेशनल अलाउंसेस है, फाइनेंशियल डिलीज है, बुक ग्रांट्स है, ब्रीफ केस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंसेस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम and scheme for purchasing computer, subsidized lunch facility and all other benefits are admissible to an officer in grade A in SEBI। तो इतनी सारी बेनिफिट है इन एडिशन टू योर सैलरी, और जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको और एक बेनिफिट है कि आप अगर जुडिशियल ऑफिसर बनते हो तो लोअर जुडिशरी में आपकी पोस्टिंग जो है गांव में होती है। लेकिन अगर आप सेबी के ग्रेड ए के जुडिशियल ऑफिसर बनते हो, ग्रेड ए के ऑफिसर्स बनते हो, लीगल ऑफिसर्स बनते हो, तो आपकी जो सैलरी है वो तो ल्यूक्रेटिव होती है। प्लस आपको जो है सिटीज़ में रहने का मौका मिलता है। मुंबई जैसी सिटी में आप आपको मिलेगा मौका
रहने का, एंड उसमें भी आपको एकोमोडेशन जो है वो सेबी वाले देंगे, वो उधर से आपको एम्प्लॉयमेंट के साथ ही आपको मिलेगी, तो आपका रहने का भी कुछ खर्च नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके सेंटर्स बहुत जगह हैं। आप देख लीजिए हर स्टेट में इन्होंने बहुत सारे सेंटर्स बना रखे हैं, तो आप जो है नियरेस्ट सेंटर अपना भर सकते हो एंड वहाँ अपीयर हो सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब अप्लीकेशन फ़ीस जो है वो अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है 1000 एंड SC ST और फिज़िकल जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए जो है ₹100 है एज इंटीमेशन चार्जेस। ठीक है, बस इंटीमेशन चार्जेस इनसे लिया जाएगा, बस इतना ही है। ₹100 SC ST एंड फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सनस के लिए। ठीक है, अब यहाँ डिसेबिलिटी का कुछ दे रखा है, क्राइटेरिया क्या होता है, तो वो डिसेबल्ड पर्सन एक बार यहाँ से चेक कर ले। तो बहुत सारी इन्होंने क्राइटेरिया दे रखी है, एक बार आप देख लीजिएगा बिफोर फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, ये पूरा देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेट जो है 5 जनवरी से ओपन हो चुका है एंड 24 जनवरी जो है लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर आपको फ़ीस की पेमेंट करनी पड़ेगी, देन फोटोग्राफ अपलोड करके सिग्नेचर अपलोड करना होगा, लेफ्ट थंब की इम्प्रेशन लगेगी आपकी, और हैंड राइटिंग में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ये है प्रोसीजर आपके रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे जो है डिटेल में दिया गया है कि आपको डिक्लेरेशन कैसे देना है, यहाँ अपना नाम फिल करना है आपको, एंड देन ये पूरा जो है आपका डिक्लेरेशन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन प्रोसेस का। यहाँ पे पूरी प्रोसीजर दे रखी है कि कैसे कैसे आपको जाना है, पूरे डिटेल में दे रखा है। तो जब भी आप फॉर्म भरे तो एक बार इसको खोल लीजिए। मैंने जैसे आपको बताया, नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ी है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पूरे डिटेल में बताया गया है कि पेमेंट करने के बाद फिर देन सबमिट करना है, बिल्कुल डिटेल में है। तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर, पूरा देख लीजिए, आपको डिटेल में दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ डाउनलोड कैसे करेंगे कॉल लेटर। कॉल लेटर जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉल लेटर अभी तक वो बताएंगे कि किस डेट पे आने वाला है, वो इंटीमेट करेंगे बाद में, अभी तक कुछ वो डिसाइड नहीं हुआ है कि किस दिन आएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैसे होगा, सेबी का एग्ज़ाम है तो बिल्कुल इन सब में ढिलाई नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से होगा। देखिए बायोमेट्रिक डेटा ले आ जाएगा आपका, और ये सारी चीज़ें अच्छे से होंगी। ये तो बिल्कुल भी आप बेफिक्र रहिए, ये सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल चेक करने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से करने वाले हैं। सेबी एक बड़ा ही इंस्टीट्यूट है, आप सब जानते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसकी तो हर प्रोसेस जो है बहुत ही डिटेलिंग होगी। अब देख लीजिए, यहाँ से आता है आपका एनेक्सर, जहाँ की सिलेबस दे रखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ सिलेबस है, सारे अपने अपने फील्ड की है। हमारे काम की जो है हम वो देखेंगे, जो कि है लॉ का। ठीक है, अब लॉ सब्जेक्ट्स जो देखिए यहाँ से स्टार्ट किया है लीगल स्ट्रीम का। ठीक है, लीगल स्ट्रीम में जो है फेज़ 1 में आपका क्या पूछा जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, लेकिन उसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे वो सारी चीज़ें मेंशन की है, और इसका वेटेज जो है 10% है। फिर जो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आएगा, इसमें भी बता रखा है कि चैप्टर 1 to 6 ही आएंगे ओनली। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। देन क्रिमिनल लॉ जो है आपका आईपीसी आएगा, आईपीसी में भी सारे चैप्टर स्पेसिफाई कर रखे हैं। सीआरपीसी जो है पूरा ही आएगा, लॉ ऑफ एविडेंस आपका पूरा आएगा। सीपीसी जो है ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आएगा आपका। ठीक है, देन जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स एंड मैगजीम्स पूछे जाएंगे आपको। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में भी आता है, बट इन्होंने अलग से भी दे रखा है कि ये आपसे पूछे जाएंगे। देन लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, जो कि अमेंडमेंट एक्ट आया है, उससे पूछा जाएगा। फिर आपसे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो है पार्ट 1, ये पूछा जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का चैप्टर 3, 4 एंड 5 पूछा जाएगा। ठीक है,
देन फिर आपसे कंपनी एक्ट जो है 2013 वो पूछा जाएगा, और उसमें ये सारे चैप्टर्स जो मेंशन है वो, और इन सारे के वेटेज देखिएगा यहाँ पे बगल में लिखा है। तो कंपनी लॉ का 15% वेटेज है। फिर सिक्योरिटी लॉ जो है आपका और डिपॉजिटरीज एक्ट, इन दोनों को मिला के 15% का वेटेज है। बाकी जो है टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 5%, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन 5%, जूरिस्प्रूडेंस 10% है, आर्बिट्रेशन 10% है आपका। एंड देन यहाँ देखिएगा क्रिमिनल लॉ जो है आईपीसी सीआरपीसी 15% है, एंड कॉन्ट्रैक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ भी 10% है। फिर जो है फेज़ 2 में जो आपका लॉ सब्जेक्ट है लीगल स्ट्रीम में, वो सेम सब्जेक्ट है। वेटेज देखिए चेंज हुआ है, एंड थोड़े बहुत जो है सब्जेक्ट्स जो हैं वही हैं, थोड़े कुछ ऐड हुए हैं, जैसे कि टैक्सेशन लॉज जो है, कैपिटल गेन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। ठीक है, बाकी तो सारी चीज़ें सिमिलर है, बस वेटेज जो है आपका चेंज हुआ है। यहाँ पे देख लीजिएगा कॉर्पोरेट लॉ यानी कि कंपनी लॉ, फिर पार्टनरशिप एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी इसमें ऐड कर दिया गया है कंपनी लॉ के साथ, जो फेज़ 1 में नहीं था। देखिएगा 12 नंबर में, फेज़ 1 में बस कंपनीज एक्ट 2013 है, बट यहाँ जो है 12 नंबर में कॉर्पोरेट लॉ दिया गया, यानी कि कंपनी एक्ट 2013, ये सारे चैप्टर्स। देन LLP एक्ट ऑफ 2008 एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, एंड वेटेज जो है आपके साथ में लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें IT की हैं जो हमें नहीं देखनी है। ठीक है, तो ये था हमारा लीगल का हो गया, एंड देन ये इकोनॉमिक्स का है, लैंग्वेज पेपर का है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी है, हमारा जो था हमने देख लिया। तो अगर आपने जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपकी मैक्सिमम सब्जेक्ट तो कवर हो जाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो एडिशनल है, तो वो आप अलग से देख लीजिएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल मिस ना करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जैसे मैंने आपको बताया सैलरी बहुत अच्छी होती है इसकी, तो नेवर मिस अपॉर्चुनिटी है एंड गो फॉर इट। मैं भी आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी और आपके प्रिपरेशन में बिल्कुल मदद करूँगी। अब ये जो इन्होंने 20 फरवरी दिया है फेज़ 1 के एग्ज़ाम का, वो मे भी चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। आप जानते हैं कि कोविड काफ़ी सर्ज हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहा है दिस टाइम। तो वेव 3 आ चुकी है या आने वाली है, पीक कभी भी हो सकता है, तो मे बी आपका जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा पोस्टपोन हो सकता है। तो ये अगर होगा भी तो आपके लिए अच्छी बात है, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, तो आपके लिए अच्छी ही बात है। आप अच्छे से पढ़ के अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम क्रैक करके वेल सेटल हो सकते हैं। ठीक है, तो लग जाइए एग्ज़ाम के लिए। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ एडवोकेट ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।